हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये है नया सिया स्टोरी का पार्ट नंबर 23। आई नो मैं बहुत टाइम से नहीं थी और बहुत टाइम से गायब थी, तो इसका रीज़न स्टोरी के लास्ट में। अभी बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि अनाया ड्रिंक कर लेती है गलती से, और वो नशे में बहुत सारी चीज़ें करती है, जिसकी वजह से सिया को उसके घर आना पड़ता है। वहाँ पे अनाया और सिया का एक थोड़ा सा किसिंग सीन होता है, थोड़ा सा, जो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे ईशा और तन्वी का भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी। एग्जैक्टली लव स्टोरी नहीं बनती, बट हाँ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। अब स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। लास्ट पार्ट में जैसे हमने देखा था कि सारे लोग मिल के साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सिया नाया को अपने हाथों से खिला रही होती है। ये सब होने के बाद सिया ने सबको हॉल में बुलाकर पूछा, तुम में से अनाया के पास कौन सोएगा, क्योंकि एक इंसान को बाहर सोना पड़ेगा और दो लोग को एक साथ रूम में और दो लोग को एक साथ, क्योंकि रूम दो ही और एक हॉल रूम में सोफ़ा है। तो मैं सोफ़े पे सो जाती हूँ, तुम में से एक कोई अनाया के पास सो जाना और बाकी दोनों बचे ईशा के रूम में सो जाना। सिया ने आगे बोला, तो तुम में से कौन सोएगा अनाया के पास? सबने एक एक कदम पीछे कर लिया। अनाया के पास तो सोने का किसी का इरादा नहीं था, क्योंकि आज के लिए अनाया ने काफ़ी परेशान कर लिया था इन लोग को। सिया ने प्रिया की तरफ देखा, तुम तो इसकी फ्रेंड हो ना, तुम तो सोओगी इसके साथ। प्रिया ने कहा, नहीं आज के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं इसको झेल नहीं सकती, वरना कत्ल वत्ल हो जाएगा मेरा हाथ से इसका। सिया ने बहुत उम्मीदों के साथ तन्वी की तरफ देखा। तन्वी ने तो सीधा अपना सर हिला दिया कि मुझे इसके पास नहीं सोना। अब लास्ट ऑप्शन बचती है केवल ईशा। सिया ने ईशा से पूछा, तुम तो सोगी ना इसके पास? ईशा ने कहा, अब कोई नहीं सो रहा है तो मुझे सोना ही पड़ेगा। इन दोनों की बात में बीच में इंटरप्ट करते हुए प्रिया ने कहा, ईशा तुम्हें मेरे साथ सोना था ना, तुमने कहा था तुम मेरे साथ सोगी। ईशा ने कहा, मैंने कब कहा था? प्रिया ने कहा कि अरे तुम मेरे साथ सोने वाली थी ना, और सिया मैम अनाया के साथ सोएंगी। ईशा के लिए इतना इशारा ही काफ़ी था, वो समझ गई थी कि प्रिया का कहने का क्या मतलब था। सिया ने बीच में कहा, नहीं वो अनाया के पास सोएगी और मैं बाहर सो जाती हूँ। ईशा ने तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अनाया दी के पास नहीं सो रही, वो मुझे सुबह से बहुत परेशान कर चुकी हैं, अब नहीं होगा मुझसे। सिया को समझ में आ गया था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। सिया ने थोड़ा गुस्से वाली नज़र के साथ प्रिया को देखा। प्रिया तो टहलते टहलते चली गई अपने रूम में, मतलब ईशा के रूम में। तन्वी भी ईशा का हाथ पकड़ के ईशा के रूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि उन्हें अभी प्रिया और नाया को अकेले छोड़ना था। सिया वहाँ पे खड़े होकर बस अनाया को देख रही थी। वो सोच रही थी, क्या एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ सोना, मतलब एक बेड पे सोना सही रहेगा? बस पर अभी सिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे तो सोना अनाया के साथ ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अनाया भी बोल रही थी, सिया मैम मुझे सोना है, मुझे जाना है, मुझे नींद आ रहा है, चलो ना मुझे सुला दो। सिया फाइनली रेडी हो चुकी थी। अब अब बस उसे अनाया को संभालना था, संभाल के रूम में ले जाना था, और वो तो नशे में है, वो जाते ही सो जाएगी, ऐसा सिया ने सोचा। सिया अनाया को थोड़ा संभालते हुए रूम में लेके गई। उस सिया ने अनाया को बेड पे लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। एक नॉर्मल इंसान इतने में सो जाता है, पर वो हमारी अनाया है, वो इतने में कैसे सो सकती है बिना बवाल करे? सिया ने रूम की मेन लाइट बंद कर दी। रूम में बस एक डिम सी लाइट जल रही थी। वो इतनी सफिशिएंट लाइट थी कि उससे बस लोगों का फेस दिखाई दिया और कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया बस सिया को ही देख रही थी। सिया रूम में इधर से उधर कर रही थी, चार्जर ढूंढ रही थी, फ़ोन कभी चार्ज पे लगा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। पर अनाया केवल सिया को ढूंढ रही थी, केवल देख रही थी सिया को। अनाया ने अचानक से बोला, सिया तुम मेरे साथ नहीं सोगी?
सिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी इसी बेड पे। अनाया ने कहा, पर अभी तो आप यहाँ नहीं सोई हो ना। सिया ने कहा, मुझे थोड़ा सा काम है, बस काम कर लेती हूँ, फिर आ रही हूँ। अनाया ने कहा, नहीं, जब तक तुम यहाँ नहीं सोओगी मैं भी नहीं सोऊंगी। सिया ने अपने मन में ही बोला, क्या आफत है। सिया अनाया के पास जाके उसने कहा, मैं सो जाती हूँ तुम्हारे साथ ही अभी, पर तुम भी सोना, ठीक है? अब मुझे परेशान मत करो। सिया अनाया के पास आके उसी के बेड में लेट गई। दोनों के ब्लैंकेट अलग थे, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस थी, बट उतना ही अनाया के लिए काफ़ी था। अनाया अभी भी सिया को देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। सिया को ये देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। सिया फ़ैन की तरफ देख रही थी और अनाया उसकी तरफ। सिया को समझ में आ रहा था कि अनाया सो नहीं रही है, अनाया बस उसको देख रही है। सिया ने भी पलट कर अनाया की तरफ देखा और अपनी आईब्रोज को थोड़ा उचका कर कहा, क्या चाहिए अब? अनाया ने कुछ नहीं बोला, वो बस सिया को देख रही थी। वो देखते देखते उसने अपना हाथ सिया के कमर पर रख लिया। इस वक्त अनाया को नींद तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी, उसको कुछ और ही चाहिए था। नशे में इंसान के हार्मोन ज़्यादा काम करते हैं, कुछ उसी का असर था ये। सिया ने बहुत प्यार से अनाया का हाथ अपने कमर से उठाकर वापस बिस्तर पर रख दिया, पर अनाया इस टाइम मानने नहीं वाली थी। वो सिया के थोड़ा थोड़ा करीब आ रही थी। सिया ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी जिसको देखकर वो बाद में रिग्रेट करे। अनाया ने अपना हाथ वापस से उठाया और उसने अपना हाथ सिया के सर पे रखा। वो सिया के सर को टच कर रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ सिया के चीक्स पर आ गया। वो सिया के चीक्स को टच कर रही थी, उसे सहला रही थी। इस टाइम कहीं ना कहीं सिया भी वो सारी चीज़ें होने दे रही थी, क्योंकि कोई कितना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। अनाया के हाथ पूरे फेस पे घूम रहे थे सिया के। वो धीरे धीरे सिया के लिप्स पे जा रहे थे और जितना ही अनाया के हाथ घूम रहे थे उतना ही वो सिया के करीब आ रही थी और सिया धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। बेड तो काफ़ी बड़ा था, वो धीरे धीरे पीछे घिसकती जा रही थी। पर अनाया अखंड ज़िद्दी इंसान है। अनाया सिया के काफ़ी करीब थी। दोनों के हाथ, दोनों के पैर और थोड़ा थोड़ा दोनों के नोज़ भी टच हो रहे थे। सिया ये सब कुछ होने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, पर अनाया तनाया है, वो तुरंत सिया के ऊपर आ गई। अनाया ने अपना सिया का फेस अपनी तरफ करा। वो बस सिया की लिप्स देख रही थी, उसको टच कर रही थी, उसे अपनी तरफ कर रही थी। धीरे धीरे सिया के भी आंखें बंद होने लगी थी। वो सब कुछ फील कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मदहोश हो रही थी। इस टाइम अनाया को कुछ नहीं दिख रहा था। बस इस टाइम अनाया के सामने सिया के लिप्स थे और बस वो उन्हीं को देख रही थी, उन्हीं पे पूरा फोकस था सिया का, अनाया का। और सिया तो अपने आंखें बंद करके लेटी हुई थी। इस टाइम सिया भी वो सब कुछ अनाया को करने दे रही थी जो अनाया करना चाहती थी। अनाया का फेस धीरे धीरे नीचे जा रहा था, सिया के फेस के करीब। जैसे जैसे अनाया का फेस सिया के फेस के करीब जा रहा था, सिया की धड़कनें बढ़ने लगी थी। एक एक हार्ट बीट स्किप हो रही थी जैसे। अनाया सिया के बहुत करीब जाके रुक गई। उसने बहुत ही सडक्टिव आवाज़ में पूछा, मैं किस कर लूँ? ये सुनते ही सिया को थोड़े थोड़े होश आने लगा। उसने अपनी आंखें तुरंत खोल ली और खोलते ही उसने अनाया को अपने फेस के इतना करीब देखा। वो इस टाइम मना करना चाहती थी, पर उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो इस टाइम अनाया को अपने आप से दूर करना चाहती थी, पर वो कर ही नहीं पाई और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली।
अनाया धीरे धीरे अपना फेस सिया के और करीब ला रही थी। दोनों के लिप्स टच हो रहे थे और जैसे ही वो लिप्स टच हुए दोनों के बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ गया था। सिया की तो जैसे हार्ट बीट बंद सी हो गई थी, उसका बॉडी फ्रीज़ हो चुका था। अनाया बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किस कर रही थी और उस किस का रिएक्शन सिया नहीं दे रही थी, पर वो उस किस को एंजॉय कर रही थी। अनाया ने अपना हाथ सिया के सर के नीचे रखा और उसका फेस थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको किस कर रही थी। जब वो किस कर रही थी सिया का हाथ नीचे था, उसने अनाया को पकड़ा नहीं था। धीरे धीरे अनाया की जो लिप्स की मूवमेंट थी वो कम होने लगी, फिर कुछ सेकंड में ही वो बंद हो गई। सिया वहीं पे फ्रीज थी। सिया तो अपने लिप्स हिला भी नहीं रही थी। कुछ 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, पर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। सिया थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये क्या हो गया, मैं अब क्या ऐसे बैठी रहूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिया ने अनाया का फेस उसके फोरहेड से पकड़कर थोड़ा नीचे ऊपर करा तो उसने देखा कि अनाया सो गई थी। अनाया किस करते करते सो गई थी। सिया अभी भी लेटी हुई थी और उसके सर के नीचे अनाया का हाथ था और अनाया भी सिया के ऊपर ही थी। सिया ने अनाया का फेस नीचे कर दिया। अभी सिया के ऊपर अनाया पूरी तरीके से थी। उसका हाथ सिया के सर के नीचे था और उसकी पूरी बॉडी सिया के ऊपर। इस पूरे टाइम सिया को भी सोचने समझने में कि अभी क्या हुआ, उसे समझने का टाइम चाहिए था। सिया कुछ सेकंड सोच रही थी कि अभी क्या हुआ। अनाया मुझे किस कर रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किस कर रही थी और वो किस करते करते सो गई। और ये सोचते सोचते अनाया को सिया को फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अनाया को बगल में लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। वो कुछ देर अनाया को बस देख रही थी। सिया के दिमाग में बहुत सारी मिक्स फीलिंग चल रही थी। उसका ये किस, अनाया के साथ उसका पहला किस जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पर हो गया। उसके बाद ये अनाया कैसे सो जाना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अजीब लग रही थी। और कहीं ना कहीं सिया इस किस को लेके थोड़ा सा सैड भी थी, क्योंकि उसको लगता था कि शायद वो अनाया को डिज़र्व नहीं करती। अनाया उसको डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि सिया की कुछ पास्ट कहानियाँ जो इसी एपिसोड में हम लोग को पता चलेगी। जैसे जैसे वो अनाया को देख रही थी उसके फेस की स्माइल ख़त्म हो रही थी, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो अनाया को बेड पे लेटा कर उसको ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाल के वो रूम के बाहर चली जाती है। वो रूम के बाहर बालकनी में बस आसमान देख रही थी और सोच रही थी कि क्या किस्मत है, जो लड़की उसको इतना प्यार करती है वो उससे प्यार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ईशा, प्रिया और तन्वी, वो तीनों सोच रहे थे कि बाहर किसको सोना है और अंदर रूम में कौन सोएगा। प्रिया ने तो क्लियरली बोल दिया वो और ईशा रूम में सोएंगे और तन्वी बाहर सोएगी, क्योंकि तन्वी गेस्ट है यहाँ पे। और प्रिया का तो घर ही है ये, क्योंकि अनाया उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड है। तन्वी थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हुए बोली, हाँ मैं गेस्ट हूँ ना, तो मुझे तो अंदर सोना चाहिए, क्योंकि गेस्ट भगवान समान होता है। प्रिया ने कहा नहीं, मैं अंदर सोऊंगी और तुम बाहर सोओगी। दोनों इसी बात पे लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं दोनों इस बात पे अड़ चुके थे कि अगर सोएंगे तो अंदर ही सोएंगे, वरना बाहर तो नहीं सोने वाले वो। तन्वी को अंदर इसलिए सोना था क्योंकि ईशा अंदर सोने वाली थी, और प्रिया को अंदर इसलिए सोना था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तन्वी ईशा के साथ सोए। ईशा इन दोनों से तंग आकर बोलती है, आप दोनों यहाँ सो, मैं जा रही हूँ बाहर सोने, ठीक है। ईशा ऐसे गुस्सा के गई थी बाहर कि दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई जाके ईशा को मना के लाने की। तन्वी और प्रिया दोनों एक बेड पे सोए थे। वो दोनों एक दूसरे को तो फूटी आँख निभा रहे थे। दोनों रूम की लाइट बंद करके दोनों अपोजिट साइड फेस करके सो रहे थे। प्रिया तो सो गई थी, पर तन्वी के दिमाग में चल रहा था कि ईशा बाहर कैसे सोएगी, और वो ईशा बाहर तो मैं अंदर क्यों हूँ। पर अब ईशा बाहर गई है, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही दोनों है।
तो झेलना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ ईशा जब बाहर सोफे पे सोने जा रही थी तो उसने देखा कि बालकनी में कोई खड़ा है। ईशा ने जब ध्यान से देखा तो वो सिया मैम थी। वो खड़े होके बस कुछ सोच रही थी, आसमान को देख के कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। ईशा भी सिया मैम से बात करने के लिए बालकनी में चली गई। वो भी जाके बालकनी में खड़ी हो गई। सिया ने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? ईशा ने कहा, हाँ वो प्रिया दी और तन्वी दी, तन्वी दी नहीं तन्वी, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे कि किसको अंदर सोना है किसको बाहर सोना है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे सोफ़े पे सोऊंगी और वो दोनों अंदर सोएंगे। तो बस इसी में थोड़ा लेट हो गया। आप नहीं सोए? सिया ने कहा, मैं बस कुछ सोच रही थी। ईशा ने आगे कहा, ओके, आप से एक बात पूछूं मैं? सिया ने बोला, हाँ। ईशा ने आगे पूछा, आप मेरी दी को सच में प्यार करते हो? इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था सिया के पास। वो बस शांत थी, उसने कुछ नहीं बोला। ईशा ने आगे बोला, आपको पता है आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला आपके बारे में। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी दी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आप जितनी उनकी केयर करते हो ये देख के साफ पता चलता है कि आप भी उनके लिए कुछ तो फील करते हो। और अगर नहीं भी फील करती हो तो प्लीज़ उन्हें सब कुछ बता दो। ये सुन के भी सिया बहुत शांत थी, उसने कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंडों बाद ईशा ने फिर से बोला, आप मेरी दी को प्यार नहीं करते? सिया ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस उसकी केयर है। ईशा ने फिर से कहा, मुझे नहीं पता कि आप अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट आपकी जो भी फीलिंग्स है ना ये बहुत क्लियरली दिखता है आपके एक्शंस में। जिस तरीके से आप दी का ख्याल रख रहे हो, तो जिस तरीके से दी आपकी बातें मान रही थी, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। सिया अभी भी शांत थी, उसने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं, बट मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। मेरा एक पास्ट है जो नहीं जानती है नया, और ना तुम जानती हो। मैं डिवोर्स्ड हूँ और मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हुई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती थी, बट उसने मुझ पे चीट कर दिया और हमारा डिवोर्स हो गया। और एक डिवोर्स्ड लेडी के साथ रहना अनाया सही नहीं रहेगा। मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर मैं अनाया से रिलेशनशिप या फिर कुछ भी कोई भी कनेक्शन मेरा अनाया से बनता है तो अनाया की भी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। सिया ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा सैड थी, उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। ईशा ने कहा, मैं आप दोनों से काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ, बट इतना तो मुझे भी समझ है कि मेरी दी कैसी हैं। उन्हें आपके पास से कोई मतलब नहीं है। और बात रही लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने की, तो वो सब कुछ संभाल लेंगी। बस आप उनका साथ दे दो तो वो सब कुछ देख लेंगी। और किसी से भी लड़ना पड़ जाए वो लड़ लेंगी, बस आप उनका साथ दो। और किसी की भी लाइफ सिंपल थोड़ी ना होती है, कॉम्प्लिकेटेड तो सबकी लाइफ होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। सिया ने फिर से बोला, पर मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, मैं उसके लिए कभी सही नहीं रहूँगी। ईशा ने बहुत स्ट्रेट और एक एक क्वेश्चन पूछा बहुत स्ट्रेट टोन में, क्या आप उसको छोड़ के जा सकती हो अभी? क्या आप उसके केयर किए बिना रह सकती हो? इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था सिया के पास, क्योंकि सिया को भी पता था कि बिना अनाया की केयर करे वो रह नहीं सकती। ईशा ने आगे बोला, शायद मैं आप दोनों जितनी बड़ी नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स की नॉलेज मुझे भी है। और आई थिंक शायद अब आप अपनी फीलिंग्स को समझ चुकी होंगी। आप अपने आप को फोर्स मत करिए, बस जो आपकी फीलिंग्स बोलती है वो करिए। सिया ने ईशा की तरफ देखा।
और उसके सर पे हाथ हिलाते हुए कहा, वैसे तुम हो काफ़ी मैच्योर, लगती नहीं हो इतनी देखने में। ईशा ने हंसते हुए बोला, बस मुझे बच्चा समझ के सब इग्नोर कर देते हो, मैच्योर तो मैं भी काफ़ी हूँ। सिया ने भी उसका हंस के रिप्लाई करा, अच्छा मैच्योर बच्चा। और ये बोलते हुए उसने ईशा का गाल खींच लिया। ऐसे ही दोनों के बीच थोड़ी मस्ती मजाक और थोड़ी बातें हो रही थी। ये सब करते करते रात के 2 बज चुके थे और दोनों को काफ़ी नींद भी आ रही थी। सिया ने ईशा से कहा, तुम यहाँ सोने वाली हो? ईशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सिया ने कहा, मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम अंदर सो जाओ। ईशा ने अपना सर हिला दिया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सो गई तो सुबह उठ के अनायत मुझे मारेगी। सिया ने बोला, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, वो मारेगी तो मैं बचा लूँगी, मेरे सामने उसकी चलती है क्या? और ये बोलकर सिया ने ईशा को रूम में सोने के लिए भेज दिया और वो बाहर सोफे पे सो रही थी। दूसरी तरफ हमारी तन्वी मैडम, उनको नींद कहाँ ही आने वाली थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी प्यारी ईशा बाहर सोफे पे सो रही थी। कुछ देर बाद वो भी उठती है और वो जाके सोफे के सामने बैठकर बातें करने लगती है, ये समझकर कि वो जो सोई हुई है वो ईशा है। तन्वी अपने बेड से उठकर बहुत दबे दबे कदमों के साथ सोफ़े की तरफ जाती है। वो जब देखती है एक इंसान वहाँ पे सोफ़े पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर चादर है पैर से लेके सर तक। उसको लगता है कि ईशा शायद सो गई है। वो वहाँ उस सोफ़े के सामने जाकर फ्लोर पे बैठकर ईशा से बोलती है, पता है आज मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम देखते ही लगा कि वाओ कितनी खूबसूरत हो। आँखों में जो मासूमियत होती है ना, तुम्हारे अंदर वो है। उसको लगा कि ये सब ईशा है, ईशा को बोल रही है वो जो सो रही है, बट ये सब वो सिया को बोल रही थी जो जग रही थी। चादर के नीचे से सिया भी सारी बातें सुन रही थी तन्वी की, और तन्वी बाहर बोले ही जा रही थी। अपने प्यार का इजहार इतने शिद्दत से कर रही थी जितने शिद्दत से शायद वो ईशा के जगने पर भी ना कर पाए। तन्वी ने आगे बोलना शुरू करा, ईशा पता है तुम जैसे अपनी बहन का ख्याल रख रही थी, जिस जो इनोसेंस है तुम्हारे अंदर, जब वो गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे ना, तो मुझे मन करा कि मैं मार ही डालूँ जान से उनको। इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ, इतने प्यारे से क्यूट से बच्चे के साथ कोई कैसे कर सकता है ये? और वो पागल सी प्रिया, मुझे उसके बगल सोना पड़ रहा है, बनौती है वो नहीं होती तो तुम मेरे पास सोती मेरे बगल में, और तुम्हें यहाँ सोफे पे सोना पड़ रहा है। तन्वी ने आगे कहा, मुझे पता है तुम्हें देख के ना वो पहली नज़र वाला प्यार होता है ना, वो हो गया है तुमसे। ये सारी चीज़ें चादर के नीचे से सिया सुन रही थी। सिया ने अपना चादर हटाया। तन्वी ये सब नीचे देख के बोल रही थी वो सारी चीज़ें। वो ईशा, उसको लग रहा था कि जो सामने सो रही है ना वो ईशा है, और वो सो रही है, वो सारी बातें सुन नहीं पा रही है। जब सिया ने अपना चादर उठाया तो तन्वी वो देख के शॉक हो गई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तन्वी ने हकलाते हुए बोला, मैम अब यहाँ पे आपने मेरी सारी बातें सुन ली? यहाँ तो ईशा सोई थी ना? सिया ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, यहाँ ईशा सोई थी बट अभी वो अंदर सोई है, और तुम्हारी ये सारी बातें मैंने सुनी है। तन्वी ने आगे बोला, मैम वो सब भूल जाओ, वो सब कुछ नहीं था, वो तो मैंने ऐसे बस उसके साथ मजाक करना था, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। सिया को पता था कि तन्वी का क्या इंटेंशन है क्या नहीं, पर सिया ने इस बात को जाने दिया। सिया ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। तन्वी के पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से उठ के वापस जाने का। और सिया दूसरी तरफ ईशा और अनाया एक बेड पे सो रहे थे, और बीच बीच में अनाया ईशा को सिया समझकर उसके कमर में हाथ डाल रही थी, कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसे हक कर रही थी, पर वो सब ईशा थी वहाँ पे। ईशा को भी समझ में आ रहा था कि अनाया किसको समझ के क्या कर रही है। ईशा भी
आधे नींद में थी और वो धक्का मार के अनाया को पीछे कर दे रही थी। और अनाया ने हद तब कर दी जब वो अपना दोनों पैर उठा के ईशा के ऊपर रख दिया, उसे कस के हग करके सोई हुई थी। उस टाइम ईशा की तो सांस फूलने लगी थी। ईशा ने अनाया को धक्का मार के बोला, दी आपकी सिया बाहर सोई है, मैं ईशा हूँ आपकी बहन हूँ मैं। अब मुझे परेशान मत करना, मुझे सोने दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस टाइम अनाया थोड़ा सा होश में आ गई थी। अनाया को जब ये सुनाई दिया कि उसकी सिया बाहर सोई है, ऐसे आशिक और लैला मजनू वाली जो हरकतें हैं ये तो करेंगी ना। बनाया अनाया उठ के बाहर जाके सिया को ढूंढने लगी। उसने देखा कि उसकी सिया सोफे पे सोई हुई है। सिया इस टाइम काफ़ी गहरी नींद में थी क्योंकि ऑलरेडी तन्वी ने उसको एक बार उठा दिया था और वो बहुत लेट में भी सोई थी। अनाया फिर से जाके उसको उठा दिया। अनाया उसके साथ वहीं पे सोफे पे सोने चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि सिया उसके साथ ही सोए। बट एक सोफे पे तो दो लोग आ नहीं सकते। बट हमारी अनाया तो अनाया है, उसने अपने आप को उसी सोफ़े में एडजस्ट करने की कोशिश करी, उसी सोफ़े में घुसने की ट्राई कर रही थी। पता नहीं वो घुस के कहाँ जाना चाह रही थी, बट उस एक सोफ़े पे दो लोग का सोना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। पर अनाया चाहती थी कि वो दोनों एक ही सोफ़े पे सोएं। और सिया भी समझ नहीं पा रही थी कि ये नशेड़ी लड़की क्या करना चाहती है। फाइनली सिया और अनाया दोनों एक ही सोफ़े पे एडजस्ट हो गए, बट वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। जैसे ही अनाया की थोड़ी सी नींद लगी, सिया उठकर नीचे सो गई ज़मीन पर अनाया को कहाँ सुकून मिलता है। अनाया भी ज़मीन पर सिया को हग करके सो गई। सिया को हग नहीं, एग्जैक्टली वो सिया के ऊपर ही सोई थी, जिसको मैं थोड़ा सा डिसेंट फॉर्म में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हग करके। कुछ देर बाद तन्वी को जेन्युइनली प्यास लगी। जब पानी लेने के लिए जब वो किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि सिया और अनाया दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपट कर सोए हुए हैं ज़मीन पे। और उसने जब अनाया के रूम की तरफ देखा तो वहाँ पे केवल तन्वी सोई थी, सॉरी केवल ईशा सोई थी वहाँ पर। और तन्वी के लिए तो ये बेस्ट मौका था, वो भी जाकर ईशा के बगल में सो गई। और ईशा तन्वी को अपनी बहन अनाया समझकर उसको हक कर लिया। तो सारे कपल अपनी अपनी पोजीशन पे आ चुके थे। ईशा और तन्वी एक साथ, सिया और अनाया एक साथ, और प्रिया अकेली दूसरे रूम में। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे की स्टोरी थोड़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि अभी जब प्रिया सुबह उठेगी वो देखेगी कि उसके बगल कौन सोया था, वो कहाँ पहुँच गई, अनाया कहाँ पहुँच गई, सिया कहाँ पे है, तन्वी कहाँ चली गई। ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और जब सुबह अनाया उठेगी तो उसे कुछ नहीं याद रहेगा क्योंकि नशे के बाद यही होता है। तो वो सारी चीज़ें। और आई नो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मेरे कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे करने थे। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मुझे आलस आने लगा। तो बस यही रीज़न है मेरे थोड़ा लेट होने का। थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा वेट करने के लिए स्टोरी का। मतलब इतना पेशेंस तो मेरे अंदर भी नहीं है जितना आप लोग के अंदर है पेशेंस। थैंक यू सो मच।